ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अजा एकादशी की कथा। भादों का महीना भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। भादों के महीने में प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करें और साथ ही जब भी कोई व्रत आए उन व्रतों को जरूर रखें। जैसे एकादशी का व्रत है, बड़ा ही प्रभावशाली व्रत है और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत अत्यंत पुण्यदायी और मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, उपवास और कथा श्रवण से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है, अजा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे भीषण पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रती को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और उसे आर्थिक, मानसिक और आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होती है। प्राचीन समय में अयोध्या नगरी में राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी, धर्मनिष्ठ और परोपकारी थे, लेकिन समय के प्रभाव से उन्हें अनेक दुख सहने पड़े। राजा हरिश्चंद्र जो थे वह सत्यवादी थे और वचन के पक्के थे। जो एक बार उन्होंने बोल दिया वह करते थे और साथ ही वह कभी झूठ नहीं बोलते थे। राजा हरिश्चंद्र के सत्य की बातें देवताओं के सभा में भी होती थी। एक बार राजा इंद्र की सभा में सत्य की बात हो रही थी तो राजा हरिश्चंद्र की बात वहाँ पर हुई। देवयोग से वहाँ पर इसी समय विश्वामित्र भी विराजमान थे। देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि राजा हरिश्चंद्र के बराबर कोई भी सत्यवादी नहीं है। विश्वामित्र ने देवगुरु बृहस्पति से कहा कि हे बृहस्पति, मैं आपको झूठा साबित कर दूंगा। मैं ऐसी कठिन परीक्षा लूँगा कि राजा हरिश्चंद्र सत्य पर नहीं रहेंगे। राजा हरिश्चंद्र को अपने वचन पालन हेतु अपना राजपाट, राज्य और यहाँ तक कि अपनी पत्नी व पुत्र तक को बेचना पड़ा था, क्योंकि विश्वामित्र वहाँ पर आए और बोले, हे राजन, मुझे दान चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने कहने लगे कि हे गुरुदेव, हे महर्षि, आप जो भी आपको चाहिए आप कहें, मैं वही दान करूँगा। राजा हरिश्चंद्र की यह बात सुनकर कि विश्वामित्र कहने लगे, हे राजन, मुझे तुम्हारा पूरा राज्यपाट चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने जैसे ही सुना उन्होंने संग की संग संकल्प कर दिया। कहा कि हे गुरुदेव, आज से ये सारा राजपाट आपका हुआ। वह अपनी पत्नी और अपने पुत्र को लेकर के तारा और रोहतास को लेकर के जंगल की तरफ जाने लगे। तभी विश्वामित्र कहने लगे, हे राजन, दान तो तुमने कर दिया, लेकिन मेरी दक्षिणा। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, हे गुरुदेव, मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं है, मैं दक्षिणा के रूप में आपको क्या दूं? राजा की बात सुनकर के विश्वामित्र कहने लगे, हे राजन, जब तक तुम दक्षिणा नहीं दोगे तुम्हारा दान पूर्ण नहीं माना जाएगा। इसके लिए आपको चाहे अपने आप को बेचना पड़े, लेकिन मेरी दक्षिणा पूरी करिए। यह बात सुनकर के राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर वाराणसी गए और वहाँ पर एक चांडाल के हाथों को अपने आप बेच दिया। अपने आप को बेच दिया, अपने पुत्र और पत्नी को भी एक साहूकार के यहाँ पर बेच दिया और उस धन से राजा ने अपने ऋण को उतारा। विश्वामित्र को वह दान दिया, दक्षिणा थी। अब ऐसे ही समय बीतता है। राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट में चांडाल के दास बन के रहते हैं। वहाँ जो भी मुर्दा आता था, जो भी वहाँ पर शमशान में जलाने के लिए लाते थे, उनसे कर लेते थे। विश्वामित्र को तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने सर्प का रूप धारण किया और राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहतास को डस लिया। रोहतास की मृत्यु हो गई। उसकी माता तारा अपने पुत्र को गोदी में लेकर शमशान घाट पहुंची। वहां पर राजा हरिश्चंद्र को देख करके आंखों में से आंसू बहने लगे और बोली, स्वामी, हमारा पुत्र अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसका दाह संस्कार करिए। राजा हरिश्चंद्र की देख करके हृदय फटने लगा, लेकिन वह सत्य से नहीं डिगा। उसने कहा, कुछ भी हो जाए, मुझे कर दोगे तभी तुम्हारे बेटे का दाह संस्कार होगा। मैं इस समय दूसरे का दास हूँ, मैं सत्य से नहीं भिड़ सकता, मैं सत्य से मोह नहीं फेर सकता। उसी समय वहाँ पर
विश्वामित्र आए और विश्वामित्र के साथ साथ सभी देवता आए और सभी देवताओं ने आकर के राजा हरिश्चंद्र की जय जयकार करी। लेकिन एक दिन राजा हरिश्चंद्र चिंता में बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर गौतम ऋषि आए और गौतम ऋषि ने राजा हरिश्चंद्र को अजय एकादशी व्रत रखने का कहा था और राजा हरिश्चंद्र ने अजय एकादशी का व्रत रखा, जिसकी वजह से सारे कष्ट दूर हुए। गौतम ऋषि ने कहा, हे राजन, तुम्हें अजय एकादशी का व्रत रखना चाहिए, जिससे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो राजा हरिश्चंद्र ने पूरी श्रद्धा भाव के साथ में अजय एकादशी का व्रत किया था और फिर उनके सारे कष्ट दूर हुए, खोया हुआ राज्य वापस मिला और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति हुई।